आज हम बात करेंगे बंध कोण के बारे में। ठीक है, इसे हम आबंध कोण या बॉन्ड एंगल भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, किसी सहसंयोजक अणु में केंद्रीय परमाणु से संलग्न दो आबंधों के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? हम बंध कोण कहते हैं। ठीक, मतलब कि दो बंधों के बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं? आबंध कोण कहते हैं। ठीक है, आबंध कोण या बंध कोण कहते हैं। अब बंध कोण को हम मापते किस में हैं? तो बंध कोण को हम किस में मापते हैं? डिग्री में। ठीक है, फिर बंध कोण कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम बंध कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं कि दो बंधों के बीच में कितना डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो उसकी कौन कौन सी विधि है तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो पहली विधि है एक्स किरण विवर्तन विधि। ठीक है, पहली विधि अपनी कौन सी है? एक्स किरण विवर्तन विधि। और दूसरी विधि अपनी कौन सी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि। तो इन दो विधियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि दो बंधों के बीच में बने हुए कोण को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? अणुओं का आकार बंध कोण पर निर्भर करता है। ठीक, कोई भी अणु है उसका जो आकार है कि उसका आकार क्या होगा, वो उसमें बने हुए जो कोण है उस पर, उसके मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि अणुओं का जो आकार है वो बंध कोण के मान पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने पानी के अणु का क्या बनाया है? स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बंध से, तो इनके बीच में जो कोण बना हुआ है वो कितने का कोण बना हुआ है? वो कोण बना हुआ है 104.5 डिग्री का क्या बना हुआ है? कोण बना हुआ है। ठीक, तो यही हमारा क्या है? बंध कोण। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारक हैं जो बंध कोण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कारक कौन सा है? संकरण का प्रकार। ठीक, अब हम देखते हैं कि संकरण का प्रकार कैसे बंध कोण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखिए, बंध कोण का मान केंद्रीय परमाणु के संकरण की अवस्था पर निर्भर करता है। जो बंध कोण है अपना, तो उसका मान कितना होगा? वो केंद्रीय परमाणु के संकरण की अवस्था, मतलब कि केंद्रीय परमाणु जो है हमारा वो कौन से संकरण किस संकरित में है, मतलब कि sp संकरण का है, sp संकरण है उसमें कि sp2 संकरण है कि sp3 संकरण है, कौन सा संकरण है, इस पर बंध कोण का मान क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक, अब देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है कि एस कैरेक्टर या प्रतिशत ज़्यादा होने पर बंध कोण का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब कि एस का प्रतिशत ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा बंध कोण का मान उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 अणुओं की रचना बनाई है। ठीक है, एक है हमारा क्या? मीथेन CH4, दूसरा है हमारा BF3 और तीसरा है हमारा क्या? BeF2। ठीक, तो अब देखिए इसमें कि मीथेन में अगर हम देखते हैं तो मीथेन में कौन सा संकरण होता है? तो देखिए, मीथेन में हमारा कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। ठीक है, और BF3 में कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। और BeF2 में कौन सा संकरण होता है? तो BeF2 में कौन सा संकरण होता है? sp संकरण होता है। अब अगर हम देखें कि sp3 में S का प्रतिशत कितना है, तो S का प्रतिशत कितना है? 25%। ठीक है, इसी तरह sp2 संकरण में S का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 33%। और इसी तरह sp संकरण में S का प्रतिशत कितना है? 50%। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस में है? sp संकरण में S का प्रतिशत क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि sp संकरण में ही जो बंध कोण बन रहा है वो सबसे ज़्यादा मान का बन रहा है ना? कितना मान का बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। और इसमें और sp संकरण में ही S का प्रतिशत क्या है? सबसे ज़्यादा 50% है। उसके बाद देखिए, जो S का प्रतिशत है वो कितना है? 33%। ठीक है, और ये 33% है, तो इसमें जो कोण का मान है वो कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री का है।
ठीक है। उससे कम sp3 में जो s का प्रतिशत है वो कितना है, 25% है। तो इसमें बंध कोण का मान कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का है बंध कोण। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसमें s का प्रतिशत, जिस संकरण में s का प्रतिशत ज़्यादा है उसमें बंध कोण भी ज़्यादा है। जैसे sp संकरण में सबसे ज़्यादा s का प्रतिशत है 50%, तो यहाँ पर बंध कोण का मान भी कितना है, 180 डिग्री का है। ठीक है। तो इस तरह से जो संकरण का प्रकार है वो बंध कोण को क्या करता है, प्रभावित करता है, बंध कोण के मान को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि लोन पेयर रिपल्सन, मतलब संकर ऑर्बिटलों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति, मतलब कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। ठीक है। ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, बंध कोण के मान को प्रभावित करते हैं। अब कैसे प्रभावित करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, बंध कोण का मान केंद्रीय परमाणु के संकर ऑर्बिटलों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। अभी कैसे प्रभावित होता है तो देखिए, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण है वो किस में होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में होता है। उससे कम प्रतिकर्षण किस में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में होता है। और उससे कम प्रतिकर्षण किस में होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 3 अणु बनाए हैं मैंने, कौन कौन से हैं, मीथेन है, अमोनिया है और वाटर मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो मीथेन है, मीथेन में कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। जबकि NH3 में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अमोनिया में उपस्थित है। ठीक है। और वहीं पर वाटर मॉलिक्यूल में अगर देखें हम, तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, मतलब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तीनों ही अणु में जो संकरण है वो एक ही है, कितना है, sp3 संकरण है। तीनों ही अणु में, मीथेन में, अमोनिया में और वाटर मॉलिक्यूल में, तीनों में ही कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर संकरण एक होते हुए यहाँ पर जो बंध कोण है वो क्या है, अलग अलग हैं। मीथेन में कितना बंध कोण है, मीथेन में 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण है। अमोनिया में कितना बंध कोण है, तो 107 डिग्री का है। और वाटर मॉलिक्यूल में कितना है, 104 डिग्री का है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संकरण एक होते हुए भी बंध कोण का मान अलग अलग है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, उपस्थिति है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। और जिसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसके बंध कोण का मान उतना ही कम है। जैसे यहाँ पर देखिए, वाटर के अणु में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, तो यहाँ पर बंध कोण का मान कितना है, 104 डिग्री का है। अमोनिया में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यहाँ पर बंध कोण का मान कितना है, 107 डिग्री का है। जबकि मीथेन में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है, तो इसका बंध कोण का मान कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। ठीक है। तो जैसे जैसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बंध कोण का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता बंध कोण को किस तरह प्रभावित करती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती है किसके, बंध कोण के। मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर बंध कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और विद्युत ऋणात्मकता कम होने पर बंध कोण का मान भी क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। अब देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। ठीक है, ये हमको पता है कि जब हम आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा और विद्युत ऋणात्मकता वो क्या होगी, हमारी कम होती जाएगी। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अब जब ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाएगी तो बंध कोण का मान भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती है किसके, बंध कोण के। तो जब विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी तो हमारा जो बंध कोण का मान है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए कि जब हम समूह में नाइट्रोजन से लेकर एंटीमनी तक जाते हैं नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि परमाणु का आकार क्या है, बढ़ता जाएगा। नाइट्रोजन का आकार थोड़ा छोटा, फिर फॉस्फोरस का बड़ा, आर्सेनिक का बड़ा और एंटीमनी का और बड़ा। तो परमाणु का आकार क्या है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत ऋणात्मकता है वो नाइट्रोजन से एंटीमनी तक जाने पर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंध कोण का मान भी कम होता जा रहा है। जैसे ही हम नाइट्रोजन से कहाँ पे जा रहे हैं, एंटीमनी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती जा रही, विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती जा रही है और बंध कोण का मान भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन में बंध कोण का मान कितना है, 107 डिग्री का है, जबकि यहाँ पर जो बंध कोण का मान है वो कितना है, 91.3 डिग्री का है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या है, परमाणु का आकार। तो देखिए परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ बंध कोण भी क्या होता है, बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पर कहने का है कि जैसे यहाँ पर क्या है, PF3, PCl3, PBr3 और PI3। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस से फ्लोरीन जुड़ा है, फास्फोरस से क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ पर आयोडीन जुड़ा है। तो ये जो परमाणु जुड़े हुए हैं तो इनका आकार जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का आकार क्या है, थोड़ा छोटा है, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा है, फिर ब्रोमीन का और बड़ा है और आयोडीन का और बड़ा है। ठीक है, तो इनका आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो बंध कोण का मान भी बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्लोरीन का आकार छोटा है तो ये अच्छे से यहाँ पर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आकार बढ़ता है तो इनको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए अपने आप को क्या करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो इनमें जो प्रतिकर्षण है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि इनमें प्रतिकर्षण बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि बंध कोण का मान भी क्या होता जाएगा, इनमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे आकार बढ़ेगा तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा, इनमें बंध कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हाँ आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बंध कोण के नोट्स बनाने के लिए। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको कोई भी मैं वीडियो डालूँगी तो वो आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।